एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये अपन ऑर्थो के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये ऑर्थो का एक टॉपिक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है ना, जो अपनी ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर अपन को बहुत सारी नर्व्स देखने को मिलती है। अगर इन नर्व्स के अंदर अगर किसी भी तरह की इंजरी या डैमेज हो जाता है तो उस कारण से उसको अपन पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, क्योंकि फिर वो नर्व्स जो होती है वो अपना वर्क ठीक से कर नहीं पाती है। तो जो नर्व्स है इनका वर्क ये होता है, पेरिफेरल नर्व्स का वर्क ये होता है, जो सिग्नल्स है वो उसको ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। अगर ये डैमेज हो जाएगी तो वो अपना वर्क ठीक से कर नहीं पाएगी। तो अपने ब्रेन एंड स्पाइन के अंदर भी अपन को नर्व्स देखने को मिलती है। तो इन ब्रेन एंड स्पाइन के बाहर मिलने वाली नर्व्स को अपन पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। तो अपन नाम से भी पता लगा सकते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब जो पेरिफेरल नर्व्स है उसके बारे में बात हो रही है। जो पेरिफेरल नर्व्स क्या होती है, जो कि अपन को ब्रेन और स्पाइन के बाहर देखने को मिलती है, जो कि अपन को हैंड, आर्म, फीट, नेक मतलब लेग एंड फेस एंड माउथ के अंदर देखने को मिलती है, वो होती है पेरिफेरल नर्व्स। तो अपन इसके बारे में वो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ इन्फ्लामेशन एंड डिजनरेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि पेरिफेरल जो नर्व्स होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन या फिर डिजनरेशन और एक क्रेनियल नर्व, और यहाँ पे पेरिफेरल नर्व की बात हो रही है और यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स की भी बात हो रही है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का डैमेज मतलब डिजनरेशन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कारण से यहाँ पर रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस नर्व। तो जिस कारण से यहाँ पे इम्पेयरमेंट अपन को देखने को मिलता है नर्व्स के अंदर, मतलब ठीक से कंडक्टिविटी जो होती है वो ठीक से कर नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसके 2 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है मोनो न्यूरोपैथी एंड सेकंड होता है पॉली न्यूरोपैथी। तो मोनो न्यूरोपैथी के अंदर अपन को यहाँ पे सिर्फ ओनली सिंगल नर्व का डैमेज देखने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे पॉली न्यूरोपैथी होता है उसके अंदर अपन को मल्टीपल जो नर्व्स है उसका डैमेज देखने को मिलेगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोनो न्यूरोपैथी इज डैमेज टू द सिंगल नर्व विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ मूवमेंट, सेंसेशंस और अदर फंक्शंस ऑफ डेट नर्व। तो यहाँ पे मोनोन्यूरोपैथी का मतलब ये है कि अगर किसी भी मतलब ओनली सिंगल नर्व के अंदर डैमेज होता है तो उसको अपन मोनोन्यूरोपैथी कहते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है ना, जो मूवमेंट है बॉडी के वो लॉस हो जाते हैं, जो सेंसेशन होती है वो फील नहीं हो पाती है, और जो उसके और भी मतलब उसके जो अदर फंक्शंस होते हैं नर्व्स के वो भी लॉस हो जाते हैं। तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं मोनोन्यूरोपैथी के, वो यहाँ पर है ट्रॉमा, इन्फेक्टिव, वेस्कुलर एंड मेटाबॉलिक। जिसके अंदर क्या क्या आता है ना, ट्रोमा के अंदर मतलब किसी भी तरह की इंजरी नर्व्स के अंदर हो जाती है वो। इन्फेक्शन के अंदर लेप्रेसी और हर्पिस जोस्टर के कारण इन्फेक्शन के कारण वो जो सिंगल नर्व है वो डैमेज हो सकती है। वेस्कुलर के अंदर पोली आर्थराइटिस, नोडूसा, उसका मेटाबॉलिक के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस, इन सब के कारण अपन को यहाँ पे मोनोन्यूरोपैथी हो सकती है। उसके बाद आता है पॉलीन्यूरोपैथी। तो यहाँ पर इसका मतलब है पॉलीन्यूरोपैथी इज डैमेज टू मल्टीपल नर्व्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अपन ने पहले भी बात किया था कि पेरिफेरल नर्व्स क्या होती हैं, जो कि ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होती है, वो वाली नर्व्स उसको अपन पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। अगर उस पेरिफेरल नर्व्स के अंदर मल्टीपल नर्व्स की अगर इंजरी या डैमेज हो जाता है तो उसको अपन पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। तो इसके भी यहाँ पे कुछ कॉजेज दिए हुए हैं, वो है टॉक्सिक, एल्कोहलिज्म, और ड्रग है नाइट्रोफ्यूरेलेशन, और उसके बाद एक और है डिप हैंड लाइडेस्टन। उसके बाद है यहाँ पे डेफिशिएंसी स्टेटस, जैसे कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, या फिर माल न्यूट्रिशन इस कारण से भी। उसके बाद है मेटाबॉलिक डिजीज, ये भी इसके कॉज है डायबिटीज मेलाइटिस, अभी अपन उधर भी देखा था। एंड एक हो सकता है यूरेमिया, इन्फेक्शन, लेप्रेसी, डिप्थीरिया, GBS के कारण। उसके बाद जेनेटिक कॉज होते हैं पेरोनियल मस्कुलर एट्रोफी, प्रोग्रेसिव हाइपरट्रोफिक पॉलीन्यूरोपैथी इस कारण से। उसके बाद इन्फ्लामेटरी कॉज है यहाँ पे पोली आर्थराइटिस नोडुसा, रियोमेटोइड आर्थराइटिस, मेलिग्नेंसी, कार्सिनोमा, ब्रोंकियस, लिम्फोमा। तो इन सब के कारण अपन को यहाँ पे पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर मल्टीपल जो नर्व्स है उसका डैमेज हो सकता है। तो ये सब अपन ने यहाँ पे कॉजेज बात की। उसके बाद है यहाँ पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, डायबिटीज एंड इन्फ्लामेशन कंस्टिट्यूट मेजोरिटी ऑफ द केस ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी, मतलब इनके कारण अपन को ज़्यादातर देखने को मिलता है पॉलीन्यूरोपैथी। उसके बाद है GBS इज ए इम्पोर्टेंट ट्रीटेबल कोज, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रीटेबल कोज होता है।
उसके बाद यहाँ पे द कॉजेज ऑफ न्यूरोपैथी कैन बी फाउंड इन अबाउट 50 to 60% ऑफ केसेस बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो अपन जब इस डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एग्जामिन करते हैं तो अपन को 50 to 60% केसेस देखने को मिलते हैं न्यूरोपैथी के अंदर, फाउंड इन अबाउट 50 to 60 ऑफ केसेस बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद द पेशेंट प्रेजेंट विथ बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट। तो इसके अंदर अपन को क्या होता है, जो पेशेंट है तो उनके अंदर अपन को बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जो पेशेंट वो कंप्लेंट करता है वीकनेस की ऑफ द डिस्टल ग्रुप ऑफ मसल। जो डिस्टल ग्रुप ऑफ मसल होती है उसकी वीकनेस, पेराएस्थीसिया इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटी। मतलब पेराएस्थीसिया का मतलब झुनझुनी जैसे टाइप जो फीलिंग होती है वो पेशेंट को होती है डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे, मतलब जो लिम्ब है उसके डिस्टल पार्ट पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है लॉस ऑफ डीप जर्क इन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। तो जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है तो उसके अंदर जो डीप जर्क है ना वो लॉस हो जाएंगे, मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे। जब अपन टेस्ट करेंगे तो अपन को जर्क देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ हाइपोएस्थीसिया, मतलब उसको टाइटनिंग जैसा मिलेगा कि उसके अंदर ग्लव से उसे टाइट हो गया, इस तरह से उसको फील होगा पेशेंट को। स्टॉकिंग टाइप ऑफ हाइपोएस्थीसिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अ डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑल केसेस। तो अपन को सभी केसेस के अंदर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके उसकी डिटेल निकालनी है। उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट के अंदर आता है इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कॉजेज इज इफ पॉसिबल। तो अपन को इसका ट्रीट करना है उस डिजीज़ को, जो भी अंडरलाइनिंग उसके कॉज है उसको, उन सबको। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चर बाय स्प्लिंटेज एंड फिजियोथेरेपी। तो जो कि पेशेंट के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चर है उसको प्रिवेंट करना है स्प्लिंट के साथ एंड फिजियोथेरेपी उसको करवा के। केयर ऑफ द एनेस्थेटिक लिम्ब बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम इंजरी। जो उसका एनेस्थेटिक लिम्ब है जहाँ पे उसको सेंसेशन वगैरह फील नहीं हो रहा है तो उस पार्ट को अपन को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वहाँ पे कोई इंजरी वगैरह कोई डैमेज ना हो जाए इस कारण से। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन विथ एनाल्जेसिक एंड नर्व ब्लॉकर। तो अपन उसको एनाल्जेसिक्स एंड नर्व ब्लॉकर्स देके उसके न्यूरोपैथी का जो अपन पेन है उसको ठीक कर सकते हैं। ये इस तरह का ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं पेशेंट को। तो अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा पेरिफेरल न्यूरोपैथी कि पेरिफेरल जो नर्व्स होती है उसके अंदर किसी भी तरह का डिजनरेशन, इन्फ्लामेशन, इंजरी या डैमेज हो जाता है जिस कारण से जिसका जो वर्क है वो ठीक से कर नहीं पाती, उसका इम्पेयरमेंट अपन को देखने को मिलता है इम्पेयरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस नर्व्स। तो ये होता है पेरिफेरल नर्व्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।